सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, 2025 में होने वाले सीबीएसई क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेकर तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है। अगर तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं मेरा परसेंटेज कम ना आए या फिर कहीं तुम्हें फेल होने का डर हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो तुम्हारा ये जो डर है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और मैं तुम्हें ये गारंटी दे रहा हूँ कि जितना तुमने एक्सपेक्ट करा होगा ना, उससे कहीं ज़्यादा परसेंटेज तुम्हारा इस बार अब आने वाला है। अब न्यूज़ क्या है, तो चलो इसको मैं एक एक करके तुम्हें यहाँ पे बताते जाता हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे लेके जाता हूँ, ठीक है। और ये जो न्यूज़ है ये बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ है, मैं तुम्हें सर्कुलर डाउनलोड करके भी यहाँ पे मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, फिर यहाँ पर ये जो मेन वेबसाइट है इस मेन वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो, सबसे स्टार्टिंग में ही शुरू में ही एक यहाँ पर सर्कुलर होगा। इस सर्कुलर को हमें क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब डाउनलोड कर लिए हम। डाउनलोड करने के बाद देखो कुछ इस तरह का हमारे पास इंटरफेस आएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ से हम कैंसिल करके हटा दे रहे हैं। ओके, चलो अब देखो ये सीबीएसई का बिल्कुल ऑफिशियल सर्कुलर है जो कि तुम्हारे सामने यहाँ पर अब खुलकर आ चुका है। अब देखो ये जो सर्कुलर है, ये जो नोटिस है, ये बहुत बड़ा सा है, लेकिन इसका जो मेन पार्ट है मैं तुमको वो यहाँ पे नीचे इसके लिए लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। चलो नीचे हम आ जाते हैं भाई। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो है ये तुम्हारे लिए मेन पार्ट है। अब इसके बारे में आगे मैं तुमको बताऊं तो इसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात देखो, पहला दिन क्लास 10th वालों का कौन सा सब्जेक्ट का परीक्षा है, इंग्लिश का। और ये जो इंग्लिश सब्जेक्ट है तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दोनों लैंग्वेज पेपर, इंग्लिश और हिंदी, तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। और आगे मैं सर्कुलर में भी इसके बारे में तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इंग्लिश और हिंदी ये दोनों सब्जेक्ट में तुम्हारे लिए अच्छा मार्क्स लाना ना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ठीक है। तो ये दोनों अच्छा मार्क्स तुम कैसे ला सकते हो, हिंदी का तो सर तैयारी हो जाएगा किसी तरह से, इंग्लिश का अच्छा से नहीं हो पा रहा है। जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, चाहे स्टोरी समझने में हो या फिर ग्रामर के पोर्शन समझने में हो, तो हमारे इस चैनल को ना जाके सब्सक्राइब कर लेना। इसका जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे दिया इस चैनल का। ये तुम यूट्यूब में भी जाके अगर सर्च करोगे, इंग्लिश बाय रोशन सर करके सर्च करोगे ना, तो इस तरह का लोगो आएगा, उसको जाके एक बार सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और उसकी वीडियोस को जाके देखना। उसमें देखो जितने भी तुम्हारे इंग्लिश के चैप्टर्स है, चाहे वो देख लो यहाँ पे मैडम राइट द बस, मिस बिल द ऑटर, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, एनी फ्रैंक, सारे चैप्टर का यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा। जो वीडियो है ना, सबसे बेस्ट एनिमेटेड वीडियो है। एक बार में तुमको पूरा स्टोरी समझ में आएगा, वो भी कम से कम समय में। बहुत ही अच्छे से हमने समझाया हुआ है, इन वीडियोस को जाके एक बार जरूर देखना, ठीक है। स्टोरी समझ में दिक्कत भी होगी या फिर पढ़ भी लिया होगा ना, तो एक बार जाके यार देख लेना, कम से कम रिवाइज तो हो जाएगा ना। तो एक बार जाके जरूर देखना। इनफैक्ट अगर जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम, इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को ओनली 10 मिनट में इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी है, जाके देख लेना। बहुत ही काम की वीडियो है। रिपोर्टेड स्पीच की वीडियो बनी हुई है, टेंसेस की बनी हुई है, मॉडल्स, डिटरमिनर्स, इंग्लिश के तुम्हारे जितने भी टॉपिक्स है ना, चाहे वो सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकर्ड, सारे टॉपिक्स की वीडियो हमने डाल दिया है। तो इंग्लिश के लिए ये बहुत ही अच्छे चैनल है। अगर इस चैनल जाके पढ़ाई करोगे ना, 100% मैं कह रहा हूं कि 80 में 75 प्लस नंबर तुम्हारा आने वाला है। और ये जो इंग्लिश पेपर की एक लिंक्ड करके वीडियो है ना, इसको जाके जरूर देख लेना, क्योंकि पेपर तुम्हारा यहाँ से बनने वाला है, ठीक है। तो इस चैनल को जाके देख लेना। इस चैनल क्या क्या फ्यूचर्स है मैंने तुमको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। जाके जरूर इसको सब्सक्राइब कर लेना और इन वीडियो जाके जरूर देखना, बहुत ही अच्छे से तुम्हें समझ में आने वाला है। चलो मेन टॉपिक पे हम आते हैं जो तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है उस पर, और क्यों इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। अब तुमको ये समझ में आएगा मैं क्यों कह रहा हूँ कि इंग्लिश में नंबर लाना और हिंदी में नंबर लाना क्यों जरूरी है। देखो इतना पता होगा कि हमारे पास टोटल 6 मेनली तो 5 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं ना जो एडिशनल सब्जेक्ट भी रखते हैं, यानी कि स्किल सब्जेक्ट एक वो लेते हैं। तो ये जो वीडियो होगा ये खास करके उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने स्किल सब्जेक्ट लिया हुआ है। उन बच्चों के लिए गुड न्यूज़ होगा। और जिन बच्चों ने स्किल सब्जेक्ट भाई लिया ही नहीं है, तो उनके लिए भाई तुम इस वीडियो को यहाँ पे छोड़ के जा सकते हो। अगर जानकारी लेना है तो देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुमने स्किल सब्जेक्ट लिया है ना, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को छोड़ के मत जाना। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे मैं तुमको गुड न्यूज़ अभी देने वाला हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे टोटल एडिशनल सब्जेक्ट मिला के टोटल 6 सब्जेक्ट हो गए। यही 6 सब्जेक्ट तुम्हारे क्लास 10th के पेपर में आने वाले हैं, ठीक है सर।
अब इसमें दो जो पेपर होता है वो लैंग्वेज पेपर होता है, एक तुम्हारा हिंदी होता है और एक इंग्लिश होता है। हिंदी के साथ कोई संस्कृत भी ले लेता है, हिंदी या संस्कृत, और एक दूसरा इंग्लिश। तो ये दोनों पेपर में तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तुम्हारे लिए ये कंपलसरी पेपर होता है, ठीक है। और ये तुम्हारे 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस, ये 3 मेन सब्जेक्ट हो गए और ये 2 मेरे कंपलसरी सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है स्किल सब्जेक्ट। अब ये स्किल सब्जेक्ट का क्या बेनिफिट है, अब देखो, अब ना मजा आएगा। देखो इसको पढ़ो, क्या दिया गया है। इफ अ स्टूडेंट फेल्स, अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है किसी भी 3 सब्जेक्ट्स में, कौन से 3 सब्जेक्ट्स में, किसी भी 3 में से किसी 3 सब्जेक्ट में, किसी 3 में से किसी एक सब्जेक्ट में, जैसे साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ठीक है। अगर साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस, इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो स्किल सब्जेक्ट के मार्क्स उसको रिप्लेस कर लेगा और उस स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाएगा। देखो ऑफिशियली सीबीएसई ने तुम्हारे लिए ये कंफर्म करके यहां पर बताया हुआ है कि अगर कोई स्टूडेंट्स इन तीनों में से साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में अगर वो फेल हो जाता है तो स्किल सब्जेक्ट के मार्क्स उसके ऐड हो जाएंगे अगर तुमने लिया हुआ होगा तो, और फिर उसकी जो रिजल्ट होगी वो उसी के बेसिस पे कंप्यूट किया जाएगा। अब देखो सारे ही स्किल सब्जेक्ट को रिप्लेस नहीं करेगी। देखो कौन कौन से स्किल सब्जेक्ट रिप्लेस करेगी, भाई मिला लो तुम्हारा स्किल सब्जेक्ट इसमें से है या नहीं है। जैसे देखो अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तुमने ली हुई है, बिल्कुल तुम्हारा मार्क्स जो है रिप्लेस हो जाएगा, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले खुश हो जाओ। इसके बाद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी खुश हो जाओ, तुम्हारा भी जो मार्क्स है वो रिप्लेस होने वाला है। तो अगर तुमको फेल होने का डर है ना, तो अगर ये तुमने लिया हुआ है तो अब फेल होने की डर नहीं है। तीनों में से अगर किसी एक सब्जेक्ट में फेल होते हो तो तुम्हारा मार्क्स ऐड हो जाएगा, फिर तुमको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट भी यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट है ना, अगर इनमें से किसी भी कोई भी अगर एक तुमने स्किल सब्जेक्ट लिया हुआ है तुमको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो पास को लेकर हो गया। एक फायदा हो गया स्किल सब्जेक्ट का कि अगर हम फेल हो रहे हैं तो स्किल सब्जेक्ट का मार्क्स जोड़ेगा, हम पास कर जाएंगे, मजा आ गया। चलो दूसरा जो न्यूज है ये तुम्हारे परसेंटेज को बढ़ाने वाला है। भाई देखो दूसरा न्यूज क्या है कि अब तुम्हारा जो भी रिजल्ट निकाला जाएगा, तो रिजल्ट का जो परसेंटेज निकाला जाएगा, रिजल्ट का जब परसेंटेज निकाला जाएगा तो यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा बेस्ट 5 रूल तुम्हारा फॉलो होने वाला है, ठीक है, बेस्ट 5। अब ये बेस्ट 5 रूल कैसे फॉलो होने वाला है तो इसको ध्यान से समझना। देखो तुम्हारा जो दोनों लैंग्वेज पेपर हिंदी और इंग्लिश, तो इसमें तुम्हारे मार्क्स कम ही क्यों नहीं रहेंगे, लेकिन इसका मार्क्स जोड़ा जरूर जाएगा। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि चाहे तुमको फेल होने का डर हो तब भी तुमको इंग्लिश में पास होना ही होना होगा। इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है, हिंदी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज पेपर में पास करना हमारे लिए कंपलसरी है। लैंग्वेज पेपर के मार्क्स परसेंटेज में जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, तो उसमें ज़्यादा नंबर लाना हमारे लिए जरूरी है। तो ज़्यादा नंबर तुमको इंग्लिश में लाना, इसीलिए मैंने कहा था कि इंग्लिश वाला जाके चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी वीडियोस देखना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तुम परसेंटेज ला सको, ठीक है। तो इंग्लिश के मार्क्स और हिंदी के और संस्कृत दोनों में से कोई एक मार्क्स तुमने जितने भी लाए होंगे वो ऐड होगा ही होगा, ठीक है। अब बाकी इन तीनों में से अगर किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आ गया, ठीक है, साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल में से किसी भी एक सब्जेक्ट में नंबर कम आ गया और स्किल सब्जेक्ट में नंबर ज्यादा आ गया, तो ये जो मार्क्स होगा इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देगा। अब कहने का मतलब क्या है, मान के चलो मैथमेटिक्स में तुमने लाया 40 नंबर, ठीक है, या फिर मान के चलो मैथमेटिक्स में तुमने 40 नहीं तो मान के चलो किसी तरह से तुमने 35 नंबर ले आया, ठीक है। और स्किल सब्जेक्ट में भाई 90 नंबर आ गया। और नंबर ज्यादा आता है स्किल सब्जेक्ट में, क्यों आता है कारण बता रहा हूं। देखो 50 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है और स्कूल वाले 48-49 तक दे देते हैं। अगर थ्योरी पेपर में, जो भी तुम्हारा थ्योरी पेपर होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। अगर 50 में मान के चलो तुमने 30 नंबर भी ले आया, ठीक है, तब भी तुम्हारा लगभग 80 नंबर के आसपास में तुम्हारा नंबर जो होता है पहुंच जाता है, ठीक है। हम अनुमान लेते हैं कि चलो 80 नंबर आ गया और इसमें आ रहा था मेरा 35 नंबर, कितने नंबर बढ़े, 40 से 45 नंबर। अब परसेंटेज देखो कितना बढ़ जाएगा, कम से कम 6 से 7% तुम्हारा यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो बहुत फायदा है अगर तुमने स्किल सब्जेक्ट लिया हुआ है, तुम्हारा परसेंटेज को भी ये इंक्रीज करने वाला है और तुम अगर फेल भी हो रहे हो तो तुमको पास करने वाला है। तो भाई स्किल सब्जेक्ट तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर आया हुआ है और एक बहुत बड़ी जो गुड न्यूज़ है ये सीबीएसई ने तुमको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही है। और अगर अभी भी किसी भी स्टूडेंट्स के मन में किसी तरह का कोई डाउट होगा यार, कमेंट करना, मैं तुम्हारे हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर नहीं भी कर पाऊंगा तो वीडियो में तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं जरूर बताऊंगा,
ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। और भी इसी तरह की वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इंग्लिश में अच्छा नंबर लाना है तो इंग्लिश बाय रोशन सर को भी जरूर सब्सक्राइब कर के जाना। मिलते हैं दूसरे वीडियोस में। थैंक यू, बाय बाय।